हेलो फ्रेंड्स, आज पुष्पा इम्पॉसिबल में एक सीन मुझे काफ़ी इमोशनल लगा। मुझे तो क्या, काफ़ी ऑडियंस है जिन्हें आज का ये सीन काफ़ी इमोशनल लगा और ये सीन है पुष्पा और जुगल के बीच का। पुष्पा जुगल के कहने पे जुगल से मिलने वर्कशॉप में जाती है, यानी ताना बाना वर्कशॉप में जाती है और मौका देखकर जुगल उससे कहता है, क्योंकि वो जान रहा है कि जो वो बोलने जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं पुष्पा इमोशनल हो जाएगी। फिर भी वो संभल कर पुष्पा से कहता है कि पुष्पा, अब मैं वापस गांव लौट जाना चाहता हूँ बावरी। तो उसके इतना बोलने के साथ ही पुष्पा के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और जुगल जो है वो इस चीज़ को पढ़ लेता है कि पुष्पा दुखी हो रही है। लेकिन फिर भी वो कहता है, हालांकि यहाँ पे पुष्पा कहती है कि क्या करेगा तू गाँव जाके, देख यहाँ पर हमने काम बढ़ा लिया है। मैं पटोले के सपने जो तेरे गुरुजी और मेरे पिताजी ने देखा था, कांजी रांदेरिया ने, उसे हम दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं। तो इस पर जुगल कहता है पुष्पा से कि बावरी मेरा गांव है, मेरा घर मकान है वहाँ, और फिर वहाँ पर कितनी ही यादें सुब्रा से जुड़ी हुई हैं, मैं जाना चाहता हूँ। और फिर यहाँ अब तो वीरेन ने पाँव पीछे खींच ली, यानी कि अब तुझे वीरेन तंग नहीं करेगा, तू आराम से मुंबई में बिजनेस कर सकती है। यहाँ दीप्ति भी तुझे साथ देने को तैयार है। फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? हाँ, मैं गांव जाऊँगा और वहाँ पर जो कामगार महिलाएं हैं जो मुंबई यहाँ आना चाहती हैं, मैं उन लोगों से वहीं पे काम करवाऊँगा और वहाँ से यहाँ तुम्हें माल भेज दिया करूँगा। यहाँ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ तुम लोग संभालना। तो पुष्पा कहती है कि देख जुगल, वो सब कुछ मैं कर लूँगी, लेकिन बचपन से मैंने बच्चों को अकेले पाला है और तू जब यहाँ आया ना तो मुझे काफ़ी सहारा मिला, एक दोस्त के रूप में तूने काफ़ी सहारा दिया है। तो तेरे जाने के बाद शायद मैं उस उत्साह से पटोले के इस काम को आगे ना बढ़ा पाऊँ, जिस उत्साह और हिम्मत के साथ मैं तेरे साथ कर रही थी। तो इस पर जुगल कहता है कि तू बेकार की बातें कर रही है, तू खुद काफ़ी एक्सपर्ट है और फिर मैं तेरा साथ कहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं तो बस अब मुंबई में नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन पुष्पा उसकी बातों से काफ़ी दुखी हो गई है, काफ़ी इमोशनल हो गई है। तो वो कहता है कि नहीं, अभी नवरात्र चल रहा है, अगर तू दिवाली तक रुक जाता तो क्या होता, तू दिवाली तक रुक जा। तो इस पर जुगल कहता है कि तो क्या होगा, आखिर तो दिवाली के बाद भी तो मैं जाऊंगा ही ना। तो पुष्पा कहती कि चले चले जाना, नहीं रोकूंगी। तो फिर वो मान जाता है, कहता है कि ठीक है, दिवाली तक रुक जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सीन आज का काफ़ी इमोशनल सीन था, जिसमें कि पुष्पा सबसे ज़्यादा इमोशनल दिखाई दी। हालांकि जुगल में वो इमोशन नज़र नहीं आया, क्योंकि वो अपने गांव लौटना चाहता है, क्योंकि सुब्रा की यादें भी उसके साथ गांव में है। लेकिन पुष्पा काफ़ी इमोशनल हो गई है। तो फ्रेंड्स, लगता तो नहीं है कि जुगल को पुष्पा वापस बावरी जाने देगी। मुझे तो लगता है कि वो मुंबई में ही रखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। लेकिन आगे डायरेक्टर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, ये तो हमें मालूम नहीं। तो इसके लिए हमें पुष्पा इम्पॉसिबल देखते रहना पड़ेगा और देखना ये है कि आखिर ये इनकी दोस्ती आगे चलकर और क्या रंग लाती है। तो खैर, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी आज का ये इमोशनल टॉक इन दोनों के बीच का, यानी कि पुष्पा और जुगल के बीच का, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, जुगल वापस गांव लौट जाता है कि मुंबई में ही पुष्पा के पास रहता है, इसको देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे ऑलराउंडर टीवी चैनल पे और जुड़े रहिए पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल से। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।